आप सभी का स्टडी पार्क में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10 के इंग्लिश का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाली हूं, जो आपके वीकली टेस्ट 16 तारीख का होने वाला है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के बारे में पता चल जाए। तो आज मैं यहाँ पे जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगी वे सिर्फ आपके जो वीकली टेस्ट है उसके लिए नहीं, आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है कि हु रोड द पोएम फायर एंड आइस। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि फायर एंड आइस के राइटर कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दूसरा नंबर है कि व्हाट डज द वर्ड फायर सिम्बोलिक्स इन द पोएम। जो सिम्बोलिक्स है वो क्या दर्शाता है, तो फायर है, जो फायर क्या दर्शा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा एक नंबर डिज़ायर। क्या है, जो फायर है वो डिज़ायर को दर्शाते हैं। 3 नंबर देखते हैं कि व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम। जो आइस है वो क्या दर्शाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा हेरेडेट, यानी कि जो नफरत या फिर बोल सकते हैं घृणा को वो दर्शाते हैं। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर है कि व्हाट इज इनॉथ द डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड ट्विंस। यानी कि जो संसार को 2 बार तबाह करने में सिर्फ क्या काफ़ी रहता है, तो क्या संसार किसी भी संसार को तबाह करने में क्या काफ़ी रहता है, तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर, मतलब कि हेड्रिड, यानी कि क्या होता है नफरत या फिर घृणा बोल सकते हैं। नफरत या घृणा से किसी भी देश की तबाह हो सकती है। चलिए 5 नंबर देखते हैं कि व्हाट इज ए कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ। यानी कि क्या है कि जो संसार है किसी बोल सकते हैं किसी भी देश या फिर कंट्री जो है, किसी भी कंट्री की संपत्ति क्या हो सकती है। अगर हम बोलेंगे कि आपके देश की या फिर आपकी कंट्री की संपत्ति क्या है, किसी भी देश को अगर बोल सकते हैं तो वहाँ के लोग, यानी कि इट्स पीपल। किसी भी देश की संपत्ति क्या होती है, तो वहाँ के लोग उनकी संपत्ति होती है। 6 नंबर है कि विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। जो नेशनल मंडेला रहते हैं वो किस पार्टी में ज्वाइन होते हैं, जिसका राइट आंसर होगा 3 नंबर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी में वो ज्वाइन होती है। 7 नंबर पढ़ते हैं। और 7 नंबर है कि व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट। क्या है, कोरेज, यानी कि जो मंडेला रहती है उससे साहस में क्या सीखता है। उस जो नेशनल मंडेला रहते हैं वो साहस से क्या सीखते हैं, तो वो डर पर विजय पाने, यानी कि इट इज़ ए ट्रायम्फ, यानी कि क्या है यहाँ पर देखते हैं इट इज़ ए ट्रायम्फ ओवर फेयर, यानी फिर डर पर विजय पाना वो सीखती है। चलिए 8 नंबर पढ़ते हैं। विच ईयर साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेसी नॉन रेशियल गवर्नमेंट वाज इंस्टॉल्ड। यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार किस वर्ष स्थापित हुई है, तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर 1994 में। किस वर्ष, 1994 में इसकी स्थापना होती है। चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर है कि हु रोड द पोएम डस्क ऑफ स्नो। डस्क ऑफ स्नो के राइटर कौन रहते हैं, तो इसके भी राइटर रहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन रहते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए देखते हैं 10 नंबर कि हेमलॉक इट इज़। जो हेमलॉक है वो क्या है, तो क्या रहते हैं, एक पॉइजन प्लांट। हेमलॉक एक पॉइजन प्लांट है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट इन बिगिनिंग ऑफ द पोएम डस्क ऑफ स्नो। जो डस्क ऑफ स्नो है उसमें जो राइटर रहते हैं उसका मूड कैसा था, तो उसका मूड कैसा रहता है, तो सैड मूड, यानी कि उदास वो रहते हैं। चलिए देखते हैं 12 नंबर है कि वेयर वाज द डस्क ऑफ स्नो। डस्क ऑफ स्नो कहाँ था, तो कहाँ रहता है वो, हेमलॉक ट्री। क्या है, हेमलॉक ट्री। चलिए 13 नंबर पढ़ते हैं कि हु शुक डाउन द डस्क ऑफ स्नो। बर्फ की धूल किसने झाड़ दी, तो कौन बर्फ की धूल झाड़ते हैं, तो क्रो, यानी कि कौवा। चलिए देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर है कि विच बर्ड शुक द डस्क ऑफ स्नो। तो इसका राइट आंसर होगा क्रो। क्या होंगे, क्रो। चलिए 15 नंबर पढ़ते हैं। 15 नंबर देखते हैं कि व्हाट डिड द क्रो शेक ऑन द पोएट। यानी कि क्या बोल रहा है, जो कौवा रहता है वो कवि पर क्या झाड़ता है, तो कवि पर वो क्या झाड़ता है, तो डस्क ऑफ स्नो। कवि पर क्या कौवा झाड़ता है, डस्क ऑफ स्नो। चलिए 16 नंबर देखते हैं कि द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बोलिक्स। जो हेमलॉक ट्री है और जो क्रो है उसमें वो क्या दर्शाते हैं, तो वो स्रो, यानी कि दुख दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, दुख। चलिए 17 नंबर देखते हैं कि वेयर वाज द क्रो। कौवा है वो
कहाँ जाता है, वो कहाँ बैठता है, जो कौवा रहता है वो कहाँ बैठता है, तो ऑन द हेमलॉक ट्री में। कहाँ पे कौवा हेमलॉक ट्री में बैठता है। 18 नंबर है कि व्हाट डज डस्क ऑफ स्नो रिप्रेजेंट, यानी कि जो डस्क ऑफ स्नो आपका जो कविता लगा है, जो आपका पोएम है, उसमें डस्क ऑफ स्नो में क्या रिप्रेजेंट होता है, तो जॉय एंड एनर्जी का। क्या होता है, जॉय एंड एनर्जी का। चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, और 19 नंबर है द पोएट स्टूड अंडर विच ट्री, यानी कि जो कवि है वो कहाँ बैठता है, तो कवि कहाँ बैठते हैं, तो हेमलॉक ट्री। जो हेमलॉक है, अगर आप लोग को कवि पूछे तो हेमलॉक पर मारेंगे, और अगर आप लोग याद रखेंगे, अगर बर्ड्स पूछा तो अगर कहीं पे आप लोग को बर्ड्स मिला तो आप लोग याद रखेंगे, उसमें क्रो पर आंसर करेंगे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन द पोएम डस्क ऑफ स्नो। जो डस्क ऑफ स्नो है उसमें कितने लाइन्स है, जो कविता आप लोग के लगा है ना डस्क ऑफ स्नो, वो कितने लाइन्स की है, तो वो 8 लाइन्स की है। कितने लाइन्स की, 8 लाइन्स की। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इन नेशनल मंडेलास। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है नेशनल मंडेला की, तो वो क्या है, ऑटोबायोग्राफी। क्या है, उनकी आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी मतलब कि जो नेशनल मंडेला है, जो नेशनल मंडेला जी का जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, वो क्या है, उनकी एक आत्मकथा है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी है। 22 नंबर है कि हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के जो पहले, जो साउथ अफ्रीका है उसके पहले काले या बोल सकते हैं श्वेत राष्ट्रपति कौन रहते हैं, तो वो नेशनल मंडेला। नेशनल मंडेला ने काले और गोरे पर जो भेदभाव हुआ था उस पर आंदोलन चलाए थे। 23 नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे। इनॉग्रेशन डे कब था, तो 10 मई को। कितने को, 10 मई को। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हु इज़ द डॉटर ऑफ नेशनल मंडेला। जो नेशनल मंडेला जी है उनकी बेटी कौन रहती है, तो जेनानी। कौन रहती है, जेनानी उनकी बेटी रहती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। मैं यहाँ पे जितने भी MCQ क्वेश्चन आज कराई हूँ वो आपके एग्जाम की दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें, और अगर हो सकता है तो ज़रूर आपको इसको नोट कर लेना है, ताकि आप अपने फाइनल एग्जाम में एक शॉर्ट नोट्स की तरह देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।